ये ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन पढ़ा के फिर आपको बोल देंगे कि कोई ये फिर हमारा पेड बैच ले लो, ये हमारा ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज चलेगा और आपके पेपर तक चलेगा। हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जंदल। अब की बार एसएससी पार, ठीक है। सो यही नारा हमने रखना है और यही नारा हमने लगाना है, अब की बार एसएससी पार। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि गाइडेंस ले लेते हैं, लेकिन बैच ले लेते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एंड टाइम पे जाके पता नहीं चल पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना। एसएससी की डेट्स अनाउंस होगी, आप सबको पता है। जो एग्ज़ाम है वो 13 अगस्त से शुरू हुआ और वो 30 अगस्त तक चलेगा। सो लगभग अगर आप आज से चेक करोगे तो आपके पास 85-86 दिन है ना। अगर अभी से आप 3 महीने बहुत होते हैं, अगर अभी से आप सिंसियर होके एक सही चैनल को, एक सही पाथ को फॉलो कर लोगे तो आपका जो स्कोर है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। सो जो मेरी एफर्ट रहेगा आपके लिए, जो एफर्ट रहेगा ये 3 महीने, और मैं ये कह रहा हूँ कि जितना आप कर लोगे उससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो वोकैबुलरी है, चाहे आपका जो क्लोज टेस्ट है, कुछ भी है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन पढ़ा के फिर आपको बोल देंगे कि कोई ये फिर हमारा पेड बैच ले लो, ये हमारा ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज चलेगा और आपके पेपर तक चलेगा, ठीक है। और इसमें हम जी जान लगा देंगे, मैं तो लगा दूंगा पूरा, ठीक है। सो इसमें क्या कुछ करेंगे, जो भी आपके 2024 के प्री के पेपर हुए हैं, लगभग 35 to 37 जो आपकी ये जो पेपर हुए हैं, तो ये सारी शिफ्टें कवर करवा दूंगा। और शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे सर ये तो मैंने भी देख लिया पीडीएफ। भाई, आपने जो देखा और जो मैं आपको करवाऊंगा उसमें फ़र्क होगा। और अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन में उसमें जो ग्रामर का कोई कंसेप्ट आया, वो उस कंसेप्ट के रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा। 2-4 क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया था, ये 2023 में पूछा गया था, ये माइंड मैपिंग करके करवाऊंगा। वोकैबुलरी की बात करते हैं तो आप एक जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें 5 वर्ड्स निकलने को मिलते हैं। एक जो वर्ड उसने पूछा 4 ऑप्शंस में, वो 5 के रिलेटेड कुछ और रूट वर्ड से कुछ निकल के आया, कुछ निमोनिक से निकल के आया, कुछ ईडियम फ्रेज से निकल के आया, तो उसका अराउंड जो उसकी फैमिली है वो सारी कवर करवा दूंगा। सो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ये बोरिंग नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, मतलब जो सारी चीजें कवर कर देंगे हम आपकी, ठीक है। चाहे वो आपकी ग्रामर हो, ग्रामर में प्री में ज्यादातर वो क्या पूछते हैं, फाइंड एरर पूछते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स को कई बार वो ग्रामर पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पुट कर रहा है। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट को कैसे देखना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, तो ये सारी चीजें करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अगर तुक्का भी लगाना है तो वो कैसे लगाना है, सारी चीजें कवर करेंगे। एंड कमिंग टू द वोकैब, वी विल डिस्कस ईडियम्स। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, स्पेलिंग्स को डिस्कस करेंगे। स्पेलिंग्स के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपके ईडियम्स के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आपका सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, आपको सबको पता है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोज टेस्ट। ये एक ऐसी चीज़ है जो फ्री के नंबर होते हैं, है ना। पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, अगर आपका थोड़ा सा भी कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है ना तो नेचुरली आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। तो वो कैसे सॉल्व करना है, इससे आपकी देखो कॉम्प्रिहेंशन तो आना ही चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें ग्रामर भी इंक्रीज होगी, वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। क्योंकि कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स में वो हो सकता है कनेक्टर के तौर पे हाउएवर लिख दे, स्टिल लिख दे, बट लिख दे, एंड लिख दे, तो आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंजंक्शन सीखने को मिलेंगे, कनेक्टर सीखने को मिलेंगे, एडवर्ब सीखने को मिलेंगे, और आपको वोकैब तो सीखने को मिलेगी। और वो ग्रामर वाली वोकैब भी हो सकती है। जैसे सपोज करो मैंने एक शब्द लिखा फ्रीडम। अब ये जो फ्रीडम है ये नाउन है या एडजेक्टिव है ना। इसका नाउन वर्जन क्या होता है, इसका एडजेक्टिव वर्जन क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया फ्री, अब फ्री नाउन है या एडजेक्टिव है, फ्रीडम नाउन है या एडजेक्टिव है, ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग आपने बताना है, वहां पे फिलिंग द ब्लैंक दी होगी और वहां पे पूछा होगा स्ट्रॉन्ग भी दिया होगा और क्या दिया होगा शब्द, स्ट्रेंथ भी दिया होगा। तो अगर आपके ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे कि स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, जो स्ट्रेंथ होता है वो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, तो ये सारी चीजें जो टेक्निकल ग्रामर है, पार्सिंग जिसको हम बोलते हैं, ये भी इसमें काम आएगी। सो ये ओवरऑल आपका लैंग्वेज एस्पेक्ट चेक करता है। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ लो। इसका जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश का मतलब क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ और इंग्लिश में पीछे चीजें लिखी हुई है। आई होप आपको सब समझ आ रहा है। उसके बाद ये शुरू कब हो रहा है, 23 मई को, शुक्रवार को शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये क्लास कब हुआ करेगी, शाम को 4 बजे हमारे चैनल पे ही हुआ करेगी। सो जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं,
अपना 3 महीने एक सीरियस चैनलाइज करना चाहते हैं स्टडीज को, हाँ भी अगर इंग्लिश पढ़नी है तो ये 3 महीने यहाँ पे क्लास लगा लो और कुछ कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, है ना, सिंपल बात है। सो ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये चैनल को मैंने बता दिया, आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली होगा। फीस क्या निल, हाँ फीस निल। देखो जिंदगी में फ्री तो कभी कुछ नहीं होता, कीमत तो चुकानी पड़ती है, मेहनत तो आपकी होगी ना, टाइम को आपको देना पड़ता है ना। जॉब क्या सबकी लग जाएगी? नहीं, जो काबिल है उसी की जॉब लगेगी। सो बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज़ फ्री है ना, बात ये है कि क्या आप उतना टाइम दे सकते हैं, उतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लाके तो देनी पड़ेगी। बस मेरा वही एक जो आप कह रहे हो कि बेनिफिट होगा वो यही होगा कि आप सिलेक्शन लाके मुझे दे दो बस, ठीक, सिंपल सी बात। हाँ, नई प्लेलिस्ट हमने बना दी एसएससी इंग्लिश करके, ठीक। तो ये प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, इसमें ये एसएससी इंग्लिश, इसमें सारी वीडियोस ऐड होती रहेंगी और आपके कन्वीनियंस के लिए आपको कहीं और कुछ आने की जरूरत नहीं है। कई बार आपका कोई लेक्चर रह गया तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके देख सकते हैं, है ना। हाँ, यूजफुल किसके लिए? जो मैं ये समझता हूँ कि जो भी सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने एक बार अब तक मतलब 50%, 60%, 70% कहीं ना कहीं से तो वो सिलेबस कर रहे हैं या कर लिया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो स्टूडेंट्स सिलेबस कर रहे हैं, अगर आपके पास भी टाइम बचता है तो फिर आप इसको जरूर लगाइए, आपके लिए 100% बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो भी स्केड्यूल है, जो अपडेट्स हैं, जो आपका वीडियो का लिंक डलेगा, है ना, कई बार 15-20 मिनट आगे पीछे कई बार क्लास नहीं भी हो पाती मजबूरन, है ना। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं एक बार यूट्यूब पे कोई बैच शुरू करता हूँ, कोई सीरीज शुरू करता हूँ, चाहे मुझे पेड क्लास छोड़नी पड़ जाए, लेकिन मैं यूट्यूब वाली स्किप नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे पे भरोसा करके आए हैं तो उनको मैं पार लगा दूँ, है ना, मेरा ये मोटिव रहता है। सो वो सारे जो लिंक्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप कि आपको सारी क्लैरिटी होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, 23 तारीख को शुक्रवार है और शुक्रवार को हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से करेंगे। और मैं आपको इतना करवा दूंगा कि दोबारा बता रहा हूँ, कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट फॉर द डे। हाँ, अगर आपने बेसिक्स पढ़ने हैं, आपने बहुत जगह से बेसिक्स पढ़े होंगे, है ना, जिसने पढ़े हैं उसी को हमारी क्लास देखने का फायदा होगा, क्योंकि उसी को पता चलेगा कि इसमें क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो हमारी एक चैनल में मैं उसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऐड कर दूंगा जो 8 घंटे की है, वो बिल्कुल बेसिक्स है ना, कि लैंग्वेज को देखना कैसे है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो आप वो 8 घंटे का मैराथन जो है 2 दिन में पूरा कर सकते हैं इफ़ यू वांट, है ना। तो आपको पता चल जाएगा यार कि लैंग्वेज को कैसे डील करना है, ठीक है। ये फ्री ऑफ चार्ज है, आप उसको देख सकते हैं और ये वीडियो जो है आप सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं पंजाब के साथ भी डील करता हूँ, पंजाब के स्टेट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सीनियर असिस्टेंट हो गया, लेबर इंस्पेक्टर हो गया, या फिर और भी बहुत सारे इंस्पेक्टर्स हैं, इवन की पटवारी की तैयारी कर रहे हो। आप राजस्थान से हो, आप हरियाणा से हो, आप असम से हो, आप मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो, आप कहीं से भी हो, अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी ये सेशंस जो हैं सारे इक्वली रेलेवेंट रहेंगे और इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप भी इन सेशंस को लगा सकते हैं। इस वीडियो में यही बताना था। मिलते हैं पहली क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल बेस्ट।